नमस्कार। देश में 55% आबादी युवाओं का है और अगर देश में है तो मानिए गांव के अंदर भी 55% से भी ज़्यादा ही है। ऐसा माना जाता है कि अगर युवा किसी पार्टी को समर्थन दे दे, चाहे जिस किसी पार्टी को समर्थन दे दे, सरकार उन्हीं की बन जाती है। ऐसा आपने पिछले चुनाव में देखा होगा। आपने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोकसभा चुनाव था 2014 का या फिर 19 का, आपने देखा था कि युवा जिस तरफ गया पलरा उसी तरफ भारी हो गया। हमारे पास एक ऐसे युवा है जिन्होंने आज नॉमिनेशन दिया है और पद है मुखिया का। पंचायत का नाम है परसागढ़ी दक्षिण, जो सुपौल ज़िले के अंदर पड़ता है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर जिस तरह से इनके समर्थक युवा हैं, इनकी सोच क्या है, आखिर आने वाले वक्त में अपने पंचायत के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने नॉमिनेशन दिया है। आपको भी बहुत, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ तक पहुँचे और ख़ास करके पंचायत वासी को सबको मेरे तरफ से नमस्कार। दूसरा नंबर ये है, युवा जो चाहेगा वही होगा। जितना भी युवा चाहेगा कि मतलब किसको मुखिया बनाना है, अभी देश भी युवा पे ही चल रहा है। अगर युवा चाहेगा क्या नाम है किसी को गिराना है तो युवा ही गिरा सकते हैं और युवा ही बना सकते हैं। हर एक काम युवा कर सकते हैं। तो बड़ा जोश के साथ देखते हैं कि आप नॉमिनेशन दे करके आए हैं और आपका समर्थक सबका सब यहाँ पर सबके सारे युवा ही हैं। क्या बोलेंगे इस पर? जी, इसलिए युवा का समर्थन है ही, हमको बुजुर्ग का भी समर्थन है। और इसमें जो है कि हम चाहते हैं कि पंचायत का बदलाव हो। बदलाव के लिए युवा तैयार है, एकजुट है हम लोग कि पंचायत में बदलाव होना चाहिए। बदलाव की बात कर रहे हैं तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, कहाँ से आप बदलेंगे अपने पंचायत को? सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। जो पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे एक दूसरे को एक करने का, ताकि अलग करने के लिए नहीं, एक बनाने का हम हमेशा प्रयास रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा गांव समाज सब एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। एकजुट अगर गांव समाज हमारा होगा तभी चल के विकास भी होगा आगे जाके। अगर एक नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, पंचायत का हो या गांव का हो, कहीं का विकास नहीं होगा। भ्रष्टाचार फैला हुआ आपके पंचायत के अंदर, तो वो किस तरह का भ्रष्टाचार है? बहुत प्रकार का भ्रष्टाचार है। जैसे अब बहुत सारा भ्रष्टाचार का कोई गिनती थोड़ी है। क्या नाम है, पेंशन में भ्रष्टाचार है, राशन कार्ड में भ्रष्टाचार है, हर एक चीज़ में, सड़क में भ्रष्टाचार है। कितना चीज़ का गिनाएंगे? अगर गिनती कराते रह जाएंगे तो सुबह से शाम तक में गिनती ख़त्म नहीं होगा। मतलब आपका यह कहना है कि जो पंचायती राज विभाग का जो योजना है, जो मुखिया को या फिर वार्ड सदस्य को दिया जाता है अपने पंचायत के वार्ड के विकास के लिए, तो सब के सब में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार संलिप्त है। जी बिल्कुल सही बात है, ये है और चल रहा है। आपको पिछली बार भी हम बताए थे कि पेंशन में, राशन कार्ड में, रोड का स्थिति देखिए। जो मुखिया अभी वर्तमान मुखिया है उसके घर से लेके एनएच तक का रोड खराब है, अभी तक नहीं बन पाया। वहाँ के पब्लिक को निकलने में इतना परेशानी है, दिक्कत है कि पब्लिक जब बरसात के समय में, अभी जो बरसात का समय चल रहा है उसमें वहाँ से लेके मुखिया के घर से लेके रोड तक निकलने में परेशानी है लोगों को। बारिश हो जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग खुद जाते हैं प्रचार में, जब हम लोग गए तो रोड का हालत देखिए। दूसरा नंबर रोड ये है, मेरे गांव से बगल में ही रोड है, 11 नंबर वार्ड से लेके 14 नंबर वार्ड तक जो है रोड का स्थिति इतना ख़राब है कि अभी धार कटा हुआ है। अभी तक मुखिया जी ये नहीं सोचा कि धार में पानी बह रहा है, लोगों को जाने के लिए परेशानी है इतना ज़्यादा। अभी मुस्लिम टोला में अभी जो है अगर बारिश हो जाए तो कीचड़ में लोग चल नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों पे मुखिया जी कभी ध्यान नहीं दिए, जो वर्तमान मुखिया है। हमारा कहना है कि सबसे पहले जहाँ जहाँ रोड टूटा है, रोड खराब है, उस रोड को बनाना है। दूसरा नंबर विकास का मेरा मुद्दा ये रहेगा कि क्या नाम है, जितने भी राशन कार्ड पे भ्रष्टाचार हुआ है या पेंशन पे भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार को सबसे पहला नंबर रहेगा कि मेरा उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, पहला मेरा काम। दूसरा काम युवा के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा है कि युवा जो है कि लॉकडाउन से अब तक में इतना परेशान हुआ है, किसी बिना पे उसको देखें या उसका काम का स्रोत खोजें, आज तक किसी ने नहीं खोजा है। सब अपने रोटी सेकने के चक्कर में नम चुनाव आता है। जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, उस बच्चे के हाथ में दारू की बोतल होता है, सिगरेट होता है। प्रतिनिधि आते हैं मुखिया बनने के लिए नहीं, बच्चे लोगों को खराब करने के लिए कि बच्चे
को दे दो, क्या नाम है, 2 बोतल दारू दे दो, 2 चिलम गांजा दे दो। हमारे पंचायत के अंदर ये हो रहा है। अभी कैंप लगा हुआ है, कहीं कहीं जगह जगह कैंप लगा हुआ है कि बच्चे लोगों को दारू दिया जा रहा है, गांजा दिया जा रहा है। कुछ जगह ऐसा भी हो रहा है कि पैसा भी दिया जा रहा है। हम इस चीज़ पे वोट नहीं मांगेंगे। जनता मालिक अगर हमको चुनेगा, अगर हम आएंगे तो इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने, आपने दिल खुश कर दिया बात बोल करके कि जिस तरह से युवा आजकल भटक रहे हैं, अपनी राह खोते जा रहा है, माता पिता भी उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखते हुए काफ़ी कहीं ना कहीं चिंता है। अगर अगर आपको युवा सामने सही रास्ते पर चलते हुए नहीं दिखा तो समझिए कि देश का गर्क होगा, देश का सत्यानाश होगा आने वाले वक्त में। हमारे साथ कुछ और युवा हैं जो इनके समर्थक हैं। जी बताइए, आप नॉमिनेशन देने के लिए आए हैं इनके साथ, क्या बोलेंगे इस पर आप? एक युवा हैं और एक युवा जो उम्मीदवार है उनको देने के साथ आए हैं, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे, हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से जीत जाए और जो ये बोला है वो बात पे जो है ना सब आदमी ध्यान दें। आप बताइए, आप एक युवा हैं और युवा का सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्या बोलेंगे इस पर? हम यही बोलेंगे जो युवा हैं और ये काम करेगा, अच्छा काम करेगा और युवा को विकास देगा सबको। सब आदमी मिल करके हमारे बच्चा को वोट दे के मालिक जिताइए और हमारा बच्चा जितना काम है सब काम करेगा। नहीं काम करेगा उसको आके जूता मारना, और दूसरा मुखिया को जूता नहीं मार सकते हैं और अपने बेटा को सब कुछ मार सकते हैं, हर सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, अभी आपने सुना ये सारे युवा थे यहाँ पर ज़ईफ़ और हमारे उम्मीदवार जो इस पंचायत के जो मुखिया पद के लिए उम्मीदवार है मुमताज़ आलम साहब है, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि अगर एक मौका हमें मिलेगा तो हम इस पंचायत के जीर्णोद्धार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार की जितने भी योजनाएं हैं सबको धरातल पर उतारेंगे और ईमानदारी के साथ उतारेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से नशाखोरी और शराब को लेकर के इस पंचायत के अंदर सवाल उठता रहा है तो उस चीज़ को ये ख़त्म करने की प्रयास करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।